नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पिकी एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम एक बार फिर से आपके लिए पुस्तकालय विज्ञान की क्लास नंबर 2 लेकर आए हैं। ये आपकी जो क्लास है वो आपकी सभी जो लाइब्रेरियन की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि केवीएस हो गया। अभी केवीएस क्या है? केवीएस की वैकेंसीज आपकी आ चुकी है 2022 की 5 दिसंबर से। क्या है? दिसंबर 5 से क्या है इसके फॉर्म है वो स्टार्ट है हो जाएंगे आपके केवीएस के। इसके अलावा आपके जो राजस्थान है, राजस्थान लाइब्रेरियन की भी जो तैयारी करे हैं उनके लिए भी ये क्या है महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो सबसे पहले तो यदि आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले शेयर करें, उसके बाद हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप सभी तक क्या है पहुंच जाएं। इसके अलावा यदि आपको लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए इंपोर्टेड वन लाइनर बुक और इसके साथ ही आपको क्या है मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे इस बुक में, तो इस बुक के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा क्या है नंबर दिया गया है, इस पर आपको क्या है सभी जानकारी इस बुक के संबंधित मिल जाएगी। तो इस पर आप क्या है व्हाट्सएप मैसेज हमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास में हम जो भारत में प्राचीन काल के पुस्तकालय है, प्राचीन काल में कौन कौन से प्रसिद्ध पुस्तकालय थे उनकी बात करेंगे। इसके अलावा जो आधुनिक काल में कौन से पुस्तकालय हैं उसकी बात हम आज के इस क्लास में करें। तो सबसे पहले हम बात करें तो बात करेंगे प्राचीन काल की। और प्राचीन काल के पुस्तकालयों की बात करें तो कुछ विश्वविद्यालय जो प्राचीन काल में प्रसिद्ध माने जाते थे, बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, उनकी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, उनके नाम जान लेते हैं। सामान्य रूप से उनके नामों से संबंधित भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। एक तो आपका सबसे पहले जो पुस्तकालय था वो आपके नालंदा विश्वविद्यालय का क्या था पुस्तकालय था। नालंदा के अलावा जो प्रसिद्ध प्राचीन काल में आपका पुस्तकालय है वो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पुस्तकालय था। इसके साथ ही आपके तीसरे और बड़े पुस्तकालय की बात करें तो तक्षशिला विश्वविद्यालय का पुस्तकालय प्राचीन काल में प्रसिद्ध पुस्तकालय था। कौन से विख्यात आपके पुस्तकालय थे। इसके अलावा जो प्राचीन काल की हम बात करें तो लेखन सामग्रियां काम में ली जाती थी वो आपके एक तो आपके भोजपत्रों पर लेखन का कार्य किया जाता था। किन पर? प्राचीन काल में भोजपत्रों पर आपके क्या है लेखन का कार्य किया जाता था। भोजपत्रों के अलावा ताड़पत्रों पर, और इसके अलावा बात करें प्राचीन काल में तो पेड़ों की छालों पर भी क्या है लेखन का कार्य है वो किया जाता था। ये हम जो बात कर रहे हैं वो प्राचीन काल में कर रहे हैं। अभी आज तो क्या है डिजिटल युग आ गया है, तो डिजिटल रूप में भी आपके पुस्तकालय विकसित हो गए हैं, लेकिन प्राचीन काल में जो नालंदा विक्रमशिला तक्षशिला ये प्रसिद्ध पुस्तकालय थे इनके समक्ष जो लेखन सामग्रियां काम में ली जाती थी वो आपके भोजपत्र, ताड़पत्र और पेड़ों की छालें थी। ताड़पत्रों पर आपकी जो पांडुलिपियां हैं लिखित है वो आज भी क्या है पर्याप्त है। इसके अलावा इन प्राचीन पुस्तकालयों की बात करें तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो आपकी क्या है नालंदा जो आपका विश्वविद्यालय का पुस्तकालय था उसकी बात करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय। सबसे पहले हम जो
इसकी बात करेंगे महत्वपूर्ण बातों की, तो इसमें एक तो आपके क्या था भी, पुस्तकालय का जो प्रांगण था इसके, वो आपके धर्मगंज के नाम से जाना जाता था। इन शब्दों से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि धर्मगंज के नाम से प्राचीन काल में कौन से पुस्तकालय का जो प्रांगण है वो विख्यात था, तो आपके कौन सा हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय। इसके अलावा इसमें क्या है, तीन प्रमुख क्या थे, कक्ष थे, और इन तीन प्रमुख कक्षों की बात करें तो सबसे पहले जो रतन सागर नाम था, सबसे पहले कक्ष का नाम क्या था भी, रतन सागर। दूसरे कक्ष की बात करें तो दूसरा आपका था रत्नोदधि। रत्नोदधि। और नंबर तीसरे कक्ष की बात करें, इसमें आपके नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय के थे, तो वो था आपका रत्न हरंजिका। परीक्षा की दृष्टि से ये तीनों ही आपके नाम क्या है भी, इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये नाम भी कई बार आपके पूछे जा चुके हैं नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित। रतन सागर की बात करें, सबसे पहले जो रतन सागर है आपका, इसकी बात करें तो ये आपकी 9 मंजिला इमारत थी। कौन सी थी, 9 मंजिला। रतन सागर आपकी क्या है, 9 मंजिला इमारत थी। इसके अलावा इस नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय की बात करें तो 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को, ये तिथि याद रखना भी, 1193 ईस्वी में जो इस पुस्तकालय को क्या कर दिया गया था भी, नष्ट कर दिया गया था आग के द्वारा। और ये किया गया था आपके बख्तियार खिलजी द्वारा। बख्तियार खिलजी द्वारा किससे नष्ट किया गया, इसे नष्ट कर दिया, और ये नष्ट किया था आग लगाकर। और ये आग आपकी 6 महीनों तक इस पुस्तकालय में लगातार जलती रही थी, 6 महीनों तक। ये जो बख्तियार खिलजी द्वारा 1193 ईस्वी में इस पुस्तकालय में जो आग लगा दी थी, ये पुस्तकालय क्या है, 6 महीने तक जलता ही रहा था। और इसमें जो महत्वपूर्ण जो पांडुलिपियां थी वो क्या है, जलकर नष्ट हो गई थी। अब अगले जो विश्वविद्यालय पुस्तकालय की बात करें प्राचीन काल में, तो वो आपका कौन सा हो गया अभी, विक्रमशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय पुस्तकालय की हम बात करते हैं। और इस विक्रमशिला पुस्तकालय जो प्राचीन काल का प्रसिद्ध पुस्तकालय है, इसकी बात करें तो नालंदा और जो विक्रमशिला, ये दोनों प्राचीन काल के विश्वविद्यालय थे। इन्हें क्या है भी, तत्कालीन जो यहाँ के सम्राट थे धर्मपाल, उनका संरक्षण प्राप्त था। किसका, धर्मपाल का। एक तो आपके विक्रमशिला हो गया, और दूसरा कौन सा था, तो दूसरा आपका नालंदा। इसके अलावा इसकी, इस पुस्तकालय की जो महत्वपूर्ण बात करें इसके, तो इसमें जो एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो वो आपका क्या है भी, प्राचीन भारत का अंतिम विद्या का केंद्र पूछा जा सकता है, वो आपका नवदीप पूर्वी था। कौन सा था, नवदीप पूर्वी है वो, प्राचीन भारत का अंतिम विद्या केंद्र था। प्राचीन भारत का
अंतिम विद्या का केंद्र कौन सा था आपका? नवदीप पूर्वी केंद्र था ये, नवदीप पूर्वी। और इस पर तो ये हमारे जो दो महत्वपूर्ण प्राचीन काल के पुस्तकालय थे, एक तो आपके नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय हो गया, जिसे बख्तियार खिलजी द्वारा 1193 ईस्वी में नष्ट करने के लिए क्या है, इसमें आग लगा दी थी, जो लगातार है 6 महीने तक ये पुस्तकालय क्या है आपका जलता ही रहा था। आगे हम बात करें तो आधुनिक पुस्तकालयों के विकास की बात कर लेते हैं हम। आधुनिक पुस्तकालयों का जो विकास है, आधुनिक काल में किस प्रकार जो आपके पुस्तकालय है वो विकसित हुए, कौन कौन से इसमें आपके पुस्तकालय अध्यक्ष थे। तो आधुनिक काल में भारत की बात करें तो भारत में जो पुस्तकालय शिक्षा की कह लें, आंदोलन की शुरुआत कह लें, तो वो आपके सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड द्वारा शुरुआत की गई थी। सियाजी राव गायकवाड़ जो बड़ौदा नरेश थे उस समय के थर्ड, इनके द्वारा क्या है, ये जो पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत कह लें वो इनके द्वारा की गई थी। पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत का जो भारत में श्रेय जाता है वो आपके बड़ौदा के महाराज सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड को जाता है। इसके अलावा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली का जो विकास करने का जो श्रेय है वो किसको है, तो वो भी क्या है, सियाजी राव गायकवाड़ को है। कौन सा पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन? सार्वजनिक जो लाइब्रेरीज है भारत की, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के विकास का श्रेय किसको है, तो वो आपके सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड को है। और इनके द्वारा जो शुरुआत की गई थी तो सबसे पहले 1910 में ये शुरुआत सियाजी राव गायकवाड़ द्वारा की गई थी। और 1910 में इनके द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, उनकी हम बात कर लेते हैं। 1910 में जो पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत की गई भारत में, तो उन्होंने क्या है, पुस्तकालय विभाग की स्थापना की। किसकी? 1910 में ही पुस्तकालय विभाग की क्या की थी सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड ने। तो सर्वप्रथम जो स्थापना 1910 में इनके द्वारा की गई थी। और इसके अलावा 1910 में क्या है, इन्होंने जो मेलविल डेवी के शिष्य थे W.A. बोर्डन, इनको क्या है भारत बुलाया था। और ये बुलाया किसने था, तो आपके सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड ने ही W.A. बोर्डन। और ये शिष्य किसके हैं ये भी पूछा जाता है, तो ये शिष्य है मेलविल डेवी के। किसके शिष्य है? W.A. बोर्डन। तो W.A. बोर्डन आपके मेलविल डेवी के शिष्य है, जिनको क्या है, ये आपके सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड द्वारा क्या है भारत में सबसे पहले बुलाया गया था। इसके अलावा सियाजी राव गायकवाड़ ने ही W.A. बोर्डन जो ये हैं आपके, इनको सबसे पहले 1910 में प्रथम पूर्णकालिक राज्य पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, पूर्णकालिक प्रथम पूर्णकालिक
राज्य पुस्तकालय का निदेशक, राज्य पुस्तकालय का जो निदेशक है वो W.A. बोर्डन को नियुक्त किया गया था। यानी प्रथम जो पूर्णकालिक निदेशक कौन है, ये क्वेश्चन आपका आ जाए तो वो आपके कौन होंगे भी, W.A. बोर्डन होंगे। और इस W.A. बोर्डन को आपके जो सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड है, बड़ौदा महाराज थे, उनके द्वारा बड़ौदा में ही प्रथम जो पूर्णकालिक राज्य पुस्तकालय का निदेशक है वो नियुक्त किया गया था इन्हें। इसके अलावा इनके द्वारा क्या है, एक केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना भी की गई थी। किसके द्वारा, W.A. बोर्डन द्वारा क्या की गई थी, सॉरी, सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड द्वारा केंद्रीय पुस्तकालय की जो स्थापना की गई थी आपके, वो भी सबसे पहले जो की गई थी वो आपके सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड द्वारा की गई थी। और इन्होंने बड़ौदा में ही क्या है, जो केंद्रीय पुस्तकालय है उसकी स्थापना की थी। और इसमें ही सबसे पहले एक क्या है, पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति भी की थी। यानी केंद्रीय पुस्तकालय बना दिया तो इसमें ही क्या है, पूर्णकालिक क्या है, पुस्तकालय अध्यक्ष भी आपका केंद्रीय पुस्तकालय में इनके द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा बात करें तो इनके द्वारा क्या है, 1900 सॉरी, इसके अलावा इनके द्वारा प्राच्य संस्थान पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। प्राच्य संस्थान और पुस्तकालय थी। 1915 में गायकवाड़ के द्वारा जो प्राच्य संस्थान खोला गया था, इसकी जो प्राच्य संस्थान की श्रृंखला थी। यानी इसका क्या किया गया था, प्रकाशन किया गया था। और ये आपका किया था 1915 में। और ये किया गया था आपको सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड द्वारा। सियाजी राय गायकवाड़ थर्ड द्वारा ये आपका इस प्राच्य संस्थान की श्रृंखलाओं का प्रकाशन है वो 1915 में किया गया था। और ये करने वाले ये क्या थे भी, सियाजी राव गायकवाड़ प्रथम व्यक्ति थे ऐसा करने वाले, प्राच्य श्रृंखलाओं का प्रकाशन करने वाले सियाजी राव गायकवाड़ क्या है भी, प्रथम व्यक्ति थे। 1915 में इनके द्वारा इस प्राच्य संस्थान का क्या है, प्रकाशन किया गया था। इसके अलावा बात करें तो हम कुछ महत्वपूर्ण जो पुस्तकालय हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो बात करें वो आपका खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी हो गया। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। और इस खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की बात करें तो सबसे पहले तो इसकी क्या है भी, स्थापना की बात करेंगे इसमें हम। तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो आपकी 1891 में की गई थी। और जो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे वो आपके थे खान बहादुर खुदाबख्श। खान बहादुर खुदाबख्श द्वारा ये जो आपकी खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो आपकी लाइब्रेरी है वो कहाँ पर है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपका आता है कि खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी स्थित है। तो ये आपकी क्या है, पटना
बिहार में आपकी ये लाइब्रेरी स्थित है। 1891 में खान बहादुर खुदाबख्श, और इन्होंने जो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की गई थी, तो 4000 अपनी जो पांडुलिपियां थी उनके साथ इनके द्वारा इस संस्थान की क्या है शुरुआती या फिर स्थापना की गई थी। यानी कि इनका जो पूरा व्यक्तिगत जितना भी इनके पास संग्रह था, बुक्स थी, पांडुलिपियां थी इनके पास 4000, तो इन्होंने सब क्या है इस पुस्तकालय को, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को, पटना लाइब्रेरी को क्या है दान कर दी थी, और इसके साथ ही क्या है इस संस्थान की स्थापना की गई थी। और इस खुदाबख्श जो आपकी ओरिएंटल लाइब्रेरी है, इसको जो क्या है राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, राष्ट्रीय महत्व का जो संस्थान घोषित किया गया था, वो आपका 1969 ईस्वी में किया गया था। 1969 ईस्वी में आपके इस खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को क्या है राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, वो संसद के एक अधिनियम के तहत घोषित किया गया था 1969 में। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की बात करें तो ये आपके भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक क्या है पुस्तकालय है, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, और ये आपका पटना बिहार में आपका क्या है स्थित है। तो ये हमारा क्या है अभी सबसे पहला जो पुस्तकालय था आपका खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो पटना बिहार में है, और इस पुस्तकालय को क्या है आपको राष्ट्रीय पांडुलिपि पुस्तकालय भी जो दर्जा प्राप्त है इसको, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा संख्या में क्या है आपके पांडुलिपियां स्थित है। इसके अलावा दूसरे जो पुस्तकालय की बात करें तो आपका वो है सरस्वती महल लाइब्रेरी। सरस्वती महल लाइब्रेरी, सरस्वती महल लाइब्रेरी, और एक आपकी अन्य जो लाइब्रेरी आपसे पूछी जाती है वो है सरस्वती भवन लाइब्रेरी। तो सरस्वती भवन लाइब्रेरी यदि आपकी आ जाए तो ये आपकी उदयपुर में है, और सरस्वती महल लाइब्रेरी आपकी तंजौर में है। कहाँ पर है? तंजौर में स्थित है ये। तंजौर आता है कहीं पर, और कहीं पर ये क्या है तंजावुर भी आता है। तो सरस्वती महल लाइब्रेरी आपकी तंजावुर या तंजौर में स्थित है, जबकि जो सरस्वती भवन आ जाए तो वो आपका कहाँ पर है अभी उदयपुर है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सरस्वती महल लाइब्रेरी की। इस लाइब्रेरी की बात करें तो सबसे पहले निर्माण या स्थापना की इसकी बात करते हैं, किस वर्ष इसका निर्माण किया गया था। तो इसका निर्माण आपके 1535 से 1675 ईस्वी में किया गया था। 1535 से 1675 ईस्वी के बीच इस पुस्तकालय का क्या है निर्माण किया गया था तंजावुर या फिर तंजौर में। और इस पुस्तकालय की बात करें तो इसको जो राष्ट्रीय महत्व का संस्थान यानी सार्वजनिक पुस्तकालय के तौर पर इसे विकसित किया गया था वो आपका 1918 में। कब? 1918 में इस पुस्तकालय को क्या है सार्वजनिक पुस्तकालय के तौर पर कह लें या फिर राष्ट्रीय महत्व का जो दर्जा है वो इस पुस्तकालय को प्रदान है वो आपका 1918 में दिया गया था। इसके अलावा बात करें इसकी तो ये पांडुलिपियों की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। पांडुलिपियों की दृष्टि से
क्या है भी ये सबसे बड़ा पुस्तकालय है। कहाँ का? भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इसके अलावा ये जो आपका पुस्तकालय है सरस्वती महल लाइब्रेरी, इसको हाउस ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। यह भी हाउस ऑफ नॉलेज। कौन से पुस्तकालय की बात करें हम? तो हम जो बात कर रहे हैं वो आपका हो गया सरस्वती महल लाइब्रेरी। और ये सरस्वती महल लाइब्रेरी आपका क्या है भी हाउस ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा क्या है भी जो सरस्वती महल लाइब्रेरी थी तंजावुर में प्राचीन पुस्तकालय है, ये स्थित है, उसके बारे में था। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट जो आपका पुस्तकालय है वो आपका रामपुर रजा पुस्तकालय। कौन सा हो गया? रामपुर रजा लाइब्रेरी। रामपुर रजा लाइब्रेरी की बात करें हम तो सबसे पहले इसके निर्माण की बात करते हैं। तो निर्माण इसका किया गया था 1774 ईस्वी में। और ये जो निर्माण करने वाले व्यक्ति थे वो आपके नवाब फैजुल्ला खान थे। कौन थे? नवाब फैजुल्ला खान। इनके द्वारा इस जो रामपुर रजा लाइब्रेरी है इसकी स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में। और इस पुस्तकालय को तो राष्ट्रीय महत्व की बात कर लें एक संस्थान घोषित किया गया था वो आपका 1975 में। ये याद रखना भी इन पुस्तकालयों के संबंध में, एक तो आपका क्या है राष्ट्रीय महत्व का संस्थान कब घोषित किया गया था और स्थापना कब की गई थी। तो ये दोनों क्या है, ये जो सभी आपको पुस्तकालय बताए थे इनके बारे में याद रखना है। तो राष्ट्रीय महत्व का जो संस्थान इस पुस्तकालय को घोषित किया गया था वो आपके 1975 ईस्वी में किया गया था। इसके अलावा जो सर्वप्रथम इसकी जो एक कैटलॉग तैयार की गई थी, अरबी पुस्तकों की सूची की कैटलॉग है वो तैयार की थी और ये सबसे पहले की थी हकीम अजमल खान। किसने की थी? हकीम थे अजमल खान। इनके द्वारा इस पुस्तकालय की क्या है कैटलॉग पुस्तक सूची तैयार की गई थी सर्वप्रथम। तो सबसे पहले ये कैटलॉग है वो तैयार की गई थी। वर्तमान में बात करें इसके तो इस सूची के क्या है भी 9 भाग हैं। 9 भाग प्रकाशित करने की तैयारी चल रही है और 6 भाग इसकी क्या है प्रकाशित हो चुके हैं। ये कैटलॉग जो हकीम खान सूरी द्वारा अरबी भाषा की है। कौन सी की है अभी? अरबी। अरबी के जो ग्रंथ है उनकी ये कैटलॉग तैयार की गई थी हकीम अजमल खान द्वारा। हकीम अजमल खान ये इनके द्वारा। और ये सूची क्या है 9 भागों में प्रस्तुत किए जाने की क्या है योजना है। इन 9 भागों में से 6 भाग है वो क्या है भी प्रकाशित हो चुके हैं। नौ भागों में इस सूची को प्रकाशित करने की तैयारी है और इन 9 भागों में से 6 भाग क्या है भी इसके प्रकाशित हो चुके हैं। तो ये हमारे क्या है भी प्राचीन कुछ पुस्तकालय थे उनके बारे में थे। प्राचीन में जो आपके क्या है नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला विश्वविद्यालय के पुस्तकालय क्या है प्राचीन काल में आपके प्रसिद्ध थे।
इसके अलावा जो लेखन सामग्री में प्राचीन काल में आपके भोजपत्र, ताड़पत्र, ये आपके पेड़ों की छाल, ये लेखन सामग्री के रूप में क्या है, काम में ली जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय की बात करें तो इसका क्या है, ये प्रांगण है, प्रांगण है जो आपका क्या है भी प्राचीन काल में प्रसिद्ध था धर्मगंज के नाम से। 3 इसमें क्या है भी बड़े कक्ष थे, कमरे थे, जिनके नाम सबसे पहला रतन सागर था। ये रतन सागर आपकी 9 मंजिला इमारत थी। रत्नोदती और रतन रांझिका, ये 3 इमारत थी इसमें आपके प्राचीन काल में। इसके अलावा 1193 ईस्वी में जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है, कौन सा है ये, नालंदा। 1193 ईस्वी में इस नालंदा विश्वविद्यालय को जो बख्तियार खिलजी है, इन्होंने आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद इस पुस्तकालय को क्या है, आग लगाती थी, जिससे ये क्या है, ये पुस्तकालय 6 महीनों तक लगातार जलता रहा था और इसकी जो बहुत सारी जो पांडुलिपियां हैं, इसका जो संग्रह है वो जल कर क्या है भी राख हो गया। नालंदा के अलावा अगले जो पुस्तकालय की बात करें तो वो अगला जो पुस्तकालय हो गया वो हो गया अपना कौन सा भाई, विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पुस्तकालय की बात करें तो विक्रमशिला और जो आपका नालंदा है, विक्रमशिला और जो नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला और जो आपका क्या था भी नालंदा, इन दोनों का जो संचालन है वो धर्मपाल के द्वारा किया जाता था। उस समय ये वहां का क्या था भी पूर्वराज था, महाराज था। इसके अलावा प्राचीन भारत का अंतिम विद्या का केंद्र नवदीप पूर्वी है, कौन सा है, नवदीप पूर्वी क्या है, प्राचीन भारत का अंतिम विद्या का केंद्र है। भारत में पुस्तकालयों के आधुनिक विकास की बात करें, भारत में पुस्तकालयों के आधुनिक विकास की बात करें तो सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड द्वारा सर्वप्रथम जो शुरुआत की गई थी भारत में। आंदोलन के प्रणेता है जो भारत में सबसे पहले, वो भी आपके कौन है, सियाजी राव गायकवाड़। इसके अलावा भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की शुरुआत भी आपके किसके द्वारा की गई थी, तो सियाजी राव गायकवाड़ द्वारा की गई थी। इनके द्वारा ही जो आपके W.A. बोर्डन थे, W.A. बोर्डन को 1910 में क्या है, भारत है वो इनके द्वारा बुलाया गया था। इसके अलावा जो आपके W.A. बोर्डन है, ये मेलविल डेवी के शिष्य थे। मेलविल डेवी जिन्होंने क्या है भी आपके सभी को पता है DDC प्रणाली की शुरुआत की थी, ALA की स्थापना की थी 1876 में। ये DDC क्या है, इनके द्वारा विकसित की गई थी। प्रथम जो पूर्णकालिक राज्य पुस्तकालय निदेशक है वो भी W.A. बोर्डन को नियुक्त किया गया था। तो ये नियुक्त करने वाले आपके क्या थे भी, सियाजी राव गायकवाड़ थे। कौन थे ये नियुक्त करने वाले, तो ये आपके सियाजी राव थे। सियाजी राव गायकवाड़ जो थर्ड है आपके, वो ये प्रथम पूर्णकालिक राज्य पुस्तकालय निदेशक नियुक्त करने वाले व्यक्ति थे। W.A. बोर्डन को नियुक्त किया गया था। केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना भी आपके सियाजी राव गायकवाड़ द्वारा की गई। और ये जो केंद्रीय पुस्तकालय है, इसका जो प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष है वो भी W.A. बोर्डन को बनाया गया था, प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष। और ये नियुक्त करने वाले आपके कौन हो गए भी, सबसे पहले हो गए तो ये आपके सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड हो गए। इसके अलावा प्राच्य संस्थान की स्थापना की गई और इस प्राच्य संस्थान की स्थापना के बाद जो इसमें जो पाठ्य सामग्रियां थी, जो भी सामग्रियां थी, उनकी श्रृंखला का जो प्रकाशन किया गया वो आपके 1915 में, और ये भी आपके सियाजी राव गायकवाड़ थे। और ऐसा करने वाले जो सियाजी राव गायकवाड़ आपके प्रथम व्यक्ति थे। इसके अलावा खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना की बात कर लेते हैं। तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के
अधीन कार्यरत ये एक संस्था है। स्थापना इसकी 1891 में खान बहादुर खुदाबख्श द्वारा अपने स्वयं का जो पाठ्य सामग्री थी उसको इस संस्थान में दान देकर क्या है इस खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। पटना बिहार में ये आपकी लाइब्रेरी स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो पटना में स्थित है उसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 1969 में, 1969 में। इसके अलावा नंबर 2 पुस्तकालय सरस्वती महल लाइब्रेरी हो गया जो तंजौर में स्थित है। यदि आपका सरस्वती भवन लाइब्रेरी आ जाए तो वो आपकी क्या है राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर है और ये उदयपुर आपका राजस्थान में है। सरस्वती महल लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं तो इसके जो निर्माण है वो 1535 से 1675 ईस्वी में किया गया। 1575 से 1675 में किया गया था। इसके अलावा क्या है इसको हाउस ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक पुस्तकालय जो इसको घोषित किया गया वो 1918 में घोषित किया गया था। पांडुलिपियों के संग्रह की दृष्टि से ये क्या है सबसे बड़ा पुस्तकालय है। हाउस ऑफ नॉलेज भी क्या है इस पुस्तकालय को कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पुस्तकालय था वो था रामपुर रजा लाइब्रेरी। 1774 में इसकी स्थापना है वो नवाब फैजुल्ला खान द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय महत्व का संस्थान इसको घोषित किया गया था वो 1975 में घोषित किया गया था। और जो अरबी ग्रंथों की सर्वप्रथम जो पुस्तकालय सूची या कैटलॉग जो शुरू की गई थी वो हकीम अजमल खान द्वारा इसी पुस्तकालय के जो अरबी ग्रंथ थे उनमें की गई थी। वर्तमान में इस कैटलॉग को 9 भागों में प्रकाशित करने की क्या है स्कीम है, लेकिन इसके क्या है 6 भाग अभी तक क्या है प्रकाशित हो चुके हैं। तो ये हमारी पुस्तकालय के बारे में दूसरी क्लास थी जिसमें आपको एक छोटा सा जो परिचय है इसके प्राचीन और आधुनिक विकास के बारे में बताया गया। धन्यवाद।